أشهد أن لا إله إلا الله. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। दुरूद सलाम के बाद खुतबा मसनूना और दुरूद सलाम के बाद, जैसे कि आप जानते हैं, सिलसिला दुरूस जन्नत में ले जाने वाले आमाल के ताल्लुक़ से ये हमारे दुरूस चल रहे हैं, जिसमें से 2 दर्स हमने इससे पहले किए हैं। जो सबसे पहला दर्स जो हमारा था वो शहादतैन के ताल्लुक़ से था और उसके बाद इस्तिक़ामत के ताल्लुक़ से था, और ये आज का तीसरा दर्स है। जो साथी यहाँ पे नहीं सुन सके हैं वो यूट्यूब के अंदर के ऊपर ये दोनों दर्स मौजूद हैं, उसको भी ज़रूर सुने ताकि फिर उसके बाद ये तीसरा दर्स जो है ये सुने। तो तीसरा जो हमारा ये दर्स आज का है इस सिलसिले में कि वो अमल के जिनके ज़रिए से हम जन्नत में दाखिल हो सकते हैं, यानी वो अमल को जो हमको जन्नत में दाखिल कर सकते हैं, करवा सकते हैं, उन अमाल के सिलसिले में तीसरा अमल जो है वो ये है कि फ़राइज़ को अदा करना। जो फ़राइज़ हैं हमारे ऊपर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फ़र्ज़ की हैं चीज़ें हमारे ऊपर, उन फ़राइज़ को अदा करना। और दलील, सबसे पहली दलील इस बारे में हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु की दलील है। वो कहते हैं कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। कहाँ से आया? फरमाया कि नजद की तरफ से एक आदमी रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और गंदा बाल के साथ आया वो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से उसने कुछ गुफ्तगू की और वो दबी हुई आवाज़ के अंदर थी, यहाँ तक कि हम उसको नहीं समझ रहे थे। यानी इतनी आहिस्ता से वो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर रहा था कि हम उसको पूरी तरह से नहीं सुन सके कि क्या कह रहा था। यहाँ तक कि हत्ता दना मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बहुत ज़्यादा करीब हुआ। और उसके बाद फ़इज़ा हुवा यसअल अनिल इस्लाम, तो वो इस्लाम के मुतालिक सवाल कर रहा था। यानी जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास करीब आया तो हमने सुना कि वो जो सवाल, जो बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि इस्लाम के मुतालिक मुझे बताएं आप। जो यानी इस्लाम के जो 5 चीज़ें, इस्लाम की बुनियादी चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हैं, उसके ताल्लुक़ से वो सवाल कर रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया और फरमाया, ख़म्सु सलवातिन फ़िल यौमि वल लैला, कि 5 नमाजें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हैं दिन और रात के अंदर। तो पहली बात को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कही वो ये कही कि 5 नमाजें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हैं दिन और रात में। तो उसने इसके जवाब में फरमाया, फ़क़ाल हल अलैया गैरुहा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर इसके अलावा भी कुछ है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला, फरमाया नहीं, इल्ला अन ततव्वा, मगर ये कि तू कोई नफली इबादत करे। ये तेरे ऊपर है कि तू नफली इबादत, यानी नफली नमाज के अलावा अगर तू पढ़ना चाहता है तो वो कोई बात नहीं, वो तेरे हिसाब से, लेकिन फ़र्ज जो है 5 नमाजें तेरे ऊपर है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सियाम रमज़ान, इसके बाद दूसरी चीज़ फरमाई कि रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने हैं। फिर उसने कहा, हल अलैया गैरुहा, क्या अल्लाह के रसूल इसके अलावा है? फरमाया नहीं, इल्ला ये कि अगर तू नफली रोज़े रखने चाहे तो वो अलग बात है। तो ये फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए ज़कात को बयान किया। फिर मैं उसके अलावा कुछ है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मगर ये कि तू नफली ज़कात जो है वो दे। फरमाया कि फ़अदबर रजुल वहुव यक़ूल, कि उसके बाद वो आदमी जाने लगा और वो कहने लगा कि ला अज़ीदु अला हादा वला अनक़ुस, तो कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं इससे न कम करूँगा ना इससे ज़्यादा करूँगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़लह इन सदक़, फरमाया अगर इसने कामयाब हो गया, अगर ये सच कहा, यानी इस आदमी ने जो मुझसे वादा किया है अगर ये इसके ऊपर पूरा उतरेगा तो ये कामयाब है ये आदमी। और दूसरी रिवायत में फरमाया, दखल जन्ना इन सदक़, अगर ये जन्नत के अंदर दाखिल होगा अगर उसने सच कहा। ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम की ये रिवायत है। और फिर दूसरी रिवायत है जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, और ये रिवायत जो है बुखारी के अंदर भी मौजूद है
और मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, और जिसके अंदर सिला रहमी के बारे में भी कहा गया कि सिला रहमी को भी तू कर, सिला रहमी को भी तू इख्तियार कर। अब यहाँ पे जो अरकान इस्लाम हैं उनको सबको एक साथ बयान नहीं किया गया, यानी शहादतैन का जिसका हमने जिक्र किया वो तो चलो पहले वो बात हो गई। उसके बाद जो है नमाज को जिक्र किया, रोजे को जिक्र किया, ज़कात को जिक्र किया है, हज को यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि इमाम नववी अलैहि रहमा फरमाया कि एक दूसरी रिवायत है जिसमें यह कहा गया मिम्मा फरज़ल्लाहु तआला अलैया, कि वो अमाल जो करने हैं, कि जो वो अमाल जो मेरे ऊपर फ़र्ज हैं कमा उसमें कमी ज़्यादती नहीं करूँगा, यानी उस रिवायत के हिसाब से ये भी आ गया कि हज भी उसके अंदर शरीक हो गया। दूसरी बात ये एक और रिवायत है कि जिसके फरमाया कि अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया एक आदमी आया, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। एक में सअल नबी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ये मुस्लिम की रिवायत। दूसरी रिवायत में है सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के रसूल का वहां पे इजाफा है कि अल्लाह के रसूल से पूछा उसने, और इस आदमी का जिक्र नहीं है कि वो आदमी कौन था। एक रिवायत में या उनका जिक्र भी है, कहते हैं कि उसका नाम नुअमान बिन कौकल था, नुअमान बिन कौकल उस रावी का नाम था, लेकिन अक्सर और बेशतर रजुल से कोई आदमी मुराद ले लिया जाता है और नाम जिक्र ना करना ये कोई बुराई नहीं है। तो वो आदमी कहने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयता इज़ा सल्लैतुल सलावातिल मकतूबात, कि अल्लाह के रसूल क्या ख्याल है आपका कि अगर मैं 5 नमाजों को, फ़र्ज नमाजों को मैं अदा करूं, सलात मकतूबा से मुराद यहाँ फ़र्ज नमाज है, क्या अगर मैं फ़र्ज नमाजों को अदा करूं, आपका क्या ख्याल है अगर मैं फ़र्ज नमाजों को अदा करूं, वासुम तो रमज़ान, और मैं रमज़ान के रोज़े भी रखूं, ठीक है नहीं, और फिर उसके बाद व अहललतुल हलाल व हर्रमतुल हराम, कि मैं हलाल को हलाल जानूं और हराम को हराम जानूं, वलम अज़िद अला ज़ालिका शै, और मैं इसमें कोई कमी ज्यादती ना करूं, अदखुल अल जन्ना, कि मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नाम, फरमाया कि हाँ तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। क़ाल वल्लाहि ला अज़ीदु अला ज़ालिका शै, तो इसने कहा कि मैं इसमें कोई ज्यादती नहीं करूंगा। एक बात तो ये कि इसमें ज़कात का जिक्र नहीं है और हज का भी जिक्र नहीं है। पहली रिवायत में जो है वो हज का जिक्र, ज़कात का जिक्र था, लेकिन हज का जिक्र नहीं था। तो यहाँ पे मुफस्सिरीन ने उसकी तफसीर की, मुहद्दिसीन ने कहा कि जो ज़रूरी चीज़ें थी वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हालत को देखते हुए जिक्र कर दी, और हज को जिक्र इसलिए नहीं किया कि शायद हर आदमी के ऊपर हज फ़र्ज नहीं है। हज तो उसी के ऊपर फ़र्ज है, मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जो कि उसकी तरफ जाने की ताकत रखता हो। और ज़कात भी हर आदमी के ऊपर फ़र्ज नहीं है, ज़कात तो उसी के आदमी के ऊपर फ़र्ज है कि जिसके पास माल हो और वो माल साल उसके ऊपर गुजर जाए और उसकी मिकदार है। तो फरमाया इसलिए इन दोनों को जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है नहीं। और दूसरी बात यह कि ये जो इसने कहा कि मैं नमाजों को अदा करूंगा, अदा करने से मुराद उनको मस्जिद में जाके अदा करना है, जमात के साथ उनको अदा करना है फराइज को। और दूसरी बात कि ये जो इसने कहा कि मैं फ़र्ज नमाजों को अदा करूंगा, रमजान के रोजे रखूंगा, तो ये मुजर्रद उसका कलाम नहीं था कि मुजर्रद उसने सिर्फ बात कह दी कि मैं करूंगा, करना नहीं था, बल्कि कहा कि उसने दिल की सच्चाई के साथ अच्छे तरीके से उसने इसको करने के लिए कहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको जन्नत की खुशखबरी दी और कि उसके लिए जन्नत है। तो इससे एक बात तो यह साबित हो गई कि अमल के एतबार से, जैसे कि सहाबाए किराम और भी बहुत सारे मकामात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहे और आपसे सवालात करते रहे, और हर आदमी का, सहाबी का सवाल अलग अलग होता रहा। और जैसे कि यहाँ पर जो है इस सहाबी ने ये सवाल किया, तो सहाबा अमाल में मुतफावित हैं, यानी हर सहाबी के सब फजीलतों में बराबर नहीं है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर अमल में ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा नेकियां कर सकते हैं, और ये अपने हिसाब से ये इतनी नेकी कर सकता है जिसका यहाँ पे उसने जिक्र किया है, ठीक है नहीं। तो अमलों के एतबार से भी क्या है कि लोग जो है उनके यानी अलग अलग हैं, लोगों का हिसाब, सब सारे आदमी सब कामों को नहीं कर सकते, यानी कुछ ज़्यादा जिनके अंदर जज्बा है वो सारे जो इस्लाम के अमाल को, नवाफिल को भी, फ़राइज़ को भी अदा करते हैं। और दूसरी बात ये यहाँ पे समझ लेनी चाहिए कि आदमी फ़राइज़ अदा करने से जन्नत में चला जाएगा इंशाअल्लाह, फ़राइज़ अदा करने से वो जन्नती होगा, और जो नवाफिल वो करते हैं ये रफ़े दरजात के लिए। और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे उलमा कह रहे हैं कि फ़राइज़ अदा करने से अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल करेगा, लेकिन जो नफली इबादतें होंगी ये उसके रफ़े दरजात के लिए होंगी, यानी उसके और मकामात जो है
उसके आखिरत में जो दर्जे होंगे वो बुलंद होंगे। तो इसलिए फ़राइज़ तो करना ही है हमें, लेकिन यह है कि अगर नफली इबादत हम करते हैं तो वो हमारे लिए रफ़े दरजात का जो है वो ज़रिया बनता है। और एक और रिवायत है जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आमन बिल्लाहि व बिरसूलिही, कि जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया और उसके रसूल पर ईमान लाया। किस पर? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया और उसके रसूल पर ईमान लाया। फरमाया वक़ामस्सलाह, और नमाज को कायम किया, वसाम रमज़ान, और रमज़ानुल मुबारक के रोजे भी उसने रखे। फरमाया कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युदखिलहुल जन्नह, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर हक है कि उस आदमी को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करे। कि जो आदमी अल्लाह पर ईमान ले आया, उसके रसूल पर ईमान ले आया और नमाज को कायम किया, ज़कात को अदा किया, फरमाया कि ऐसे आदमी को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। एक तो मुजर्रद जन्नत में जो दाखिले के अमाल हैं कि जिनके ज़रिए से हम जन्नत में दाखिल हो सकते हैं, वो अरकान इस्लाम है। दूसरी चीज़, उसमें अलग अलग वजाहतें भी की गई हैं, जैसे कि नमाज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद और नसाई की रिवायत है, फरमाया खम्सु सलावातिन कतबहुन्नल्लाहु अलल इबाद फमन जाअ बिहिन्ना लम युज़य्य मिनहुन्ना शैअन इस्तिग़फ़ाफ़न बिहक़्क़िहिन्ना कान लहू इंदल्लाहि अहदुन अन युदखिलहुल जन्नह। अल्लामा इबारी ने इस रिवायत को सही फरमाया, कहा कि जो आदमी 5 नमाजें अल्लाह ने जो उसके ऊपर फ़र्ज किया अपने बंदे पर, वो उसको अदा करता है, उसके हक में से कुछ ज़ाया नहीं करता है और उसको मामूली नहीं समझता बल्कि अल्लाह का फरीज़ा समझ के उसको पूरा करता है, अल्लाह का वादा और अहद समझ के उसको पूरा करता है, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी को जन्नत में दाखिल करेगा। यानी जो 5 नमाजों की पाबंदी के साथ अदायगी करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में दाखिल करेगा। इसी तरीके से दूसरी रिवायत है जो इमाम अहमद जिसको लाए, फरमाया मन हाफ़ज़ अला सलावातिल खम्स, कि जिस आदमी ने 5 नमाजें पढ़ी और किस तरीके पढ़ी, रुकूइहिन्ना व सुजूदिहिन्ना व वुदूइहिन्ना व मवाक़ीतिहिन्ना व अलिम अन्नहुन्ना हक़्क़ुम मिन इंदिल्लाहि दखलल जन्नह औ क़ाल वजबत लहुल जन्नह। फरमाया कि जिस आदमी ने नमाज पढ़ी अच्छी तरह रुकू के साथ, अच्छी तरह सजदा करके, अच्छी तरह वुज़ू किया, वक्त के ऊपर नमाजों को अदा किया और ये समझ के अदा किया कि ये अल्लाह तबारक व तआला का हक है, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। और दूसरी रिवायत में फरमाया औ क़ाल वजबत लहुल जन्नह, फरमाया कि ऐसे आदमी के लिए जन्नत वाजिब होगी। इसी तरीके से हज के मुतालिक फरमाया कि वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ा इल्लल जन्नह, कि हज मबरूर का कोई बदला नहीं है मगर जन्नत, यानी जन्नत ही बदला है हज मबरूर कर। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के बारे में फरमाया कि इन्न फिल जन्नति बाबन युक़ाल लहू अर्रय्यान यदखुलु मिनहु अस्साइमून यौमल क़ियामा, मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत है। फरमाया कि बिलाशुबा जन्नत में एक दरवाजा जिसको रैयान कहा जाता है और इस रैयान दरवाजे से सिर्फ वही लोग दाखिल होंगे कि जो रोजेदार होंगे। और तीसरी रिवायत है कि जो रमज़ान के ताल्लुक से भी है, फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, यह भी मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत है कि जिसने रमज़ान के ईमान के साथ इखलास के साथ रोज़े रखे तो अल्लाह उसके गुनाह बख्श देगा। तो इससे एक चीज़ तो अलग अलग फजीलतें भी साबित हो गई कि जो नमाज पाबंदी के साथ अदा करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो हज करेगा वो जन्नत के अंदर जाएगा, रोज़ा रखेगा वो जन्नत के अंदर जाएगा, इसी तरीके से ज़कात अदा करेगा जन्नत के अंदर जाएगा। और दूसरे ये कि जो फ़राइज़ हमने 5 अरकान इस्लाम जिसको आप मान के चलें और इनकी अदायगी करने से भी आदमी जन्नत का मुस्तहिक ठहरेगा और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। तो ये तीसरा दर्स था कि जो जन्नत में ले जाने वाले आमाल क्या हैं उसके ताल्लुक से था। और उसमें पहला दर्ज जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि वो था कि शहादतैन का इकरार, और दूसरा था इस्तिकामत, और तीसरा कि फ़राइज़ की अदायगी। तो फ़राइज़ की अदायगी जो आदमी करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फ़राइज़ की अदायगी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नमाज को कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रोज़ा रखने की जो है तौफ़ीक़ दे, इसी तरीके से ज़कात और हज और ये अमाल अल्लाह तबारक व तआला हमें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन को कबूल भी फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।